हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के बारे में। जिन लोगों ने IGI-PES कॉलेज का फॉर्म भरा है जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वहाँ पर BPEd, MPEd और BSc इन फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों कोर्सेज का जो फॉर्म जिन स्टूडेंट्स ने भरा है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट को लेकर के। क्या है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, किस तरह से हमें अटैच करना है। तो देखिए, अब से पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या है, लेकिन क्योंकि इसे लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स में पूछते हैं, वो इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि मैं सपोर्टिंग सर्टिफिकेट को बहुत डिटेल में समझाऊँ आपको कि एक्चुअली में है क्या। तो यही चीज़ आज की वीडियो में आपको करने वाला हूँ। 3 पॉइंट्स पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, क्या है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। जिन्हें नहीं पता वो समझ लेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपको किस तरह से अटैच करना है फॉर्म भरते समय। तीसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और सपोर्टिंग सर्टिफिकेट उसने या तो अटैच नहीं किया या कोई दूसरी तरह की गलती कर दी है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो अब वो क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो वीडियो फुली सेंटर्ड है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट पर ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले व्हाट इज सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। देखिए, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या है, इसे समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है IGI-PES में जब आपको एडमिशन लेना है तो सर्टिफिकेट पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको पता है। सर्टिफिकेट का आपका एक वेटेज है, BPEd MPEd के लिए 40% का वेटेज है और BSc के लिए 50% का वेटेज है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। तो जो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आप जब अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस समय आपको अपना हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अटैच करना है उस फॉर्म के साथ। उस फॉर्म को देखकर ही आपको आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। आप जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अटैच करेंगे उसके साथ आपको अपना एक सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। आपका जो मेन सर्टिफिकेट है वो तभी वैलिड माना जाएगा जबकि आप उसके साथ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अब सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर सके कि ये जो आपका मेन सर्टिफिकेट है वो मतलब आपका ही है, जिससे ये प्रूव हो सके कि वो मेन सर्टिफिकेट आपका ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं बहुत सारी दूसरी वीडियोस में भी दे चुका हूँ, तो यही एग्जाम्पल मैं दोबारा दूंगा और इससे अलग बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा। जैसे फुटबॉल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट खेल करके आया है, वो उसका हाईएस्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, AIU जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराती है उसने वो खेला, उसका वो हाईएस्ट सर्टिफिकेट है, वो अटैच करना चाहता है, मान लेते हैं BPEd में एडमिशन लेने के लिए। अब अगर वो स्टूडेंट फॉर्म फिल करते समय सिर्फ अपना ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट ही अटैच करेगा, भले ही वो उसका हो, लेकिन IGI-PES उसे कंसीडर नहीं करेगा, उस पर उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक कि वो उसके साथ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट ना लगाए। अब उसका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, तो देखिए, क्योंकि वो ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया तक क्वालिफाई करने के लिए जोनल खेला होगा, इंटर जोनल खेला होगा, है ना, इंटर कॉलेजिएट लेवल खेला होगा। तो क्योंकि ये ऑल इंडिया का है तो ऑल इंडिया से ठीक पहले लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उसका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम करेगा। मतलब जोनल लेवल वाला जो सर्टिफिकेट है वो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है इस केस में। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, मैंने आपको फुटबॉल का बता दिया कि फुटबॉल का अगर ऑल इंडिया आपके पास है या इस तरीके के दूसरे किसी भी गेम का, तो उसके लिए जोनल का सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा। ये मैं AIU वाले टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब AIU के दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ गेम्स हैं जिनमें डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, उनमें जोनल लेवल नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आर्चरी है और शूटिंग गेम है, योगा है, बहुत सारे गेम्स हैं, इनमें डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, आपको सीधा अपनी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करके ऑल इंडिया तक पहुंचना होता है। अब इस केस में वैसा कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है, तो देखिए, क्योंकि आपका जोनल नहीं हुआ है तो आपके पास कोई सपोर्टिंग सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक आई कार्ड दिया जाता है। ठीक है, वो आई कार्ड भी आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। पिछले साल की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई कार्ड अपना अटैच किया था और उनके जो मेन सर्टिफिकेट है उस पर उन्हें मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो जिन्होंने डायरेक्ट ऑल इंडिया खेला है, चाहे वो फेडरेशन से खेला हो, चाहे वो AIU वाले से खेला हो, तो भी वो अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट किसे लगा सकते हैं, आई कार्ड को लगा सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एक आई कार्ड आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपने जिस लेवल पर खेला है उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए उससे ठीक पहले का जो लेवल है वो वाला सर्टिफिकेट आपका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट
जिससे प्रूव हो सके कि जो मेल सर्टिफिकेट आपने अटैच किया है वो आपका ही है, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी उस सर्टिफिकेट की बढ़ जाती है, ठीक है। और चेकिंग करने में भी आसानी होती है, जब क्रॉस चेक किया जाता है कि एक्चुअली में सर्टिफिकेट आपका है या नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह अगर चेक करना हो, कई बार करते भी हैं, नहीं भी करते, तो उसमें भी आसानी होती है, इसीलिए मांगा जाता है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 2 चीज़ बता दी आपको। ऑल इंडिया लेवल पर अगर आपने खेला है तो आपका जोनल काम आ सकता है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बताया कि डायरेक्ट ऑल इंडिया खेला है, जोनल नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आई कार्ड लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं मेरे पास आई कार्ड भी नहीं है, आई कार्ड खो गया मेरा, अब क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए आपकी एक एलिजिबिलिटी का प्रोफार्मा बनाकर दिया जाता है, जितने एक यूनिवर्सिटी से पूरी जो टीम जाती है उस पर सारे स्टूडेंट्स का नाम होता है, बाकायदा वहाँ के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की स्टैंप लगी होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो उसमें अगर वो वाली लिस्ट अगर आपको कहीं से मिल जाती है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी से जाकर निकलवा लें आप, उसमें आपका नाम होना चाहिए बस उस वाली लिस्ट में, वो भी काम कर जाएगा सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मेरे पास सिर्फ जोनल लेवल का सर्टिफिकेट है, मेरे लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, तो उनके लिए इंटर कॉलेजिएट लेवल का सपोर्टिंग सर्टिफिकेट काम कर सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कई स्टूडेंट पूछते हैं मैंने स्टेट लेवल खेला है फेडरेशन से, अब मेरे लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, तो स्टेट लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो उनका पार्टिसिपेशन वाला है या मेडल भी है उनका जो भी है, वो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। आपने फेडरेशन का नेशनल खेला है तो आपका स्टेट का सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकता है, स्टेट वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछते हैं कि मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अब इसके लिए मैं क्या लगाऊं सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरा काम कर सकते हैं कि अगर आई कार्ड उन्हें मिला है तो अच्छी बात है, आई कार्ड लगा दें, वो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आई कार्ड नहीं भी मिला है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आमतौर से मतलब इतना सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, तो बहुत जगह मैंने देखा भी आई कार्ड वगैरह नहीं दिया जाता है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए जिन जिन स्टूडेंट्स ने मतलब जिन जिन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है अपने जो भी आपका गेम है, आपकी कम से कम एक लिस्ट तो तैयार की ही गई होगी, और जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की, उनके सिग्नेचर उनकी सील वगैरह तो होगी ही उस लिस्ट में कम से कम, ठीक है। तो वो लिस्ट जिसमें आपका नाम हो वो चीज़ आपके काम कर सकती है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। और लास्ट में मैं स्कूल लेवल के सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दूं, जो लोग बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट होंगे। मान लेते हैं कि वो एचजीएफआई का कोई इवेंट खेलने गए थे, तो उनके पास आई कार्ड होगा, वो आई कार्ड लगा सकते हैं। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट वाला वो पूरा प्रोफॉर्मा होगा, वो लगा सकते हैं। वो अपने स्कूल से बात कर सकते हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो उन्हें दे दें, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दें जिससे ये प्रूव हो सके कि हाँ हमारे यहाँ से ये प्लेयर वहाँ ऐसे ऐसे खेलने गया था, ठीक है। और सबसे अच्छा सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मैं शुरू से वही बता रहा हूँ कि जिस भी लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है उससे ठीक एक नीचे लेवल वाला सर्टिफिकेट जिसकी वजह से आप उस लेवल तक क्वालिफाई कर सके, वो चीज़ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम कर सकती है, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं मेरी बात कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका जो मेन सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड हो, मतलब चीज़ उससे प्रूव हो सके कि हाँ ये जो आपका मेन सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, जिससे उस मेन सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको एक सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि उससे एक नीचे लेवल वाला स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ही सिर्फ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का काम करेगा। अगर वो नहीं है तो आई कार्ड काम कर सकता है, वो भी नहीं है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक प्रोफॉर्मा होता है, उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होता है, वो काम कर सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट होती है, वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ के, सील लगी होती है, वो वाला डॉक्यूमेंट काम कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप दोस्तों लगा सकते हैं इस टाइप का, इनके सिमिलर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं भी बताया, तो आप खुद भी अपने हिसाब से सोच के कि अगर मेरे पे ये नहीं है तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं है तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं है तो ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी के आंसर करने की। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आंसर वहाँ भी आपका कर दूंगा अगर अभी भी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वो ये है कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपको अटैच कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो देखिए, जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसी समय आपको अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच करना है। कैसे करना है? जिस समय दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, जिन लोगों ने कर दिया है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं किया है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट कैसे अटैच करना है। अब अटैच करने का भी एक तरीका है। कुछ स्टूडेंट ने क्या करा है, उन्होंने सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, अब जब आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्हें पीडीएफ वाला ऑप्शन देना चाहिए था कि आप पीडीएफ में करके अपना सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। उससे क्या होता, पीडीएफ में अगर आप करते तो आप एक पेज पर सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगा देते और एक पेज पर आप अपना मेन सर्टिफिकेट लगा देते, जो कि क्लियर आपको भी दिखता और जब जो लोग आपके सर्टिफिकेट को चेक करके आपको मार्क्स देते उन्हें भी क्लियर दिखता। लेकिन डीयू ने ऐसा करा नहीं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन करा नहीं तो नहीं करा बस। अब आपको जेपीईजी फॉर्मेट में ही करना है और आपको सिर्फ एक पेज पर ही दोनों सर्टिफिकेट लगाने होंगे। आप क्या कर सकते हैं, या तो अपना मेन सर्टिफिकेट और जो भी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं दोनों को एक जगह रख करके और उसे स्कैन कर लीजिए एक ही पेपर पर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उन एडिट कर सकते हैं, मतलब क्रॉप करके एक ही पेज पे लगा के उसकी जेपीईजी फाइल बना करके और फिर अटैच कर सकते हैं आप उसे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और इसने जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगाया है वो लगाया है अपना आई कार्ड। क्योंकि आर्चरी में दोस्तों आपको पता है जोनल लेवल नहीं होता, डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, यूनिवर्सिटी से सीधा क्वालिफाई करना होता है। तो इस स्टूडेंट के पास आई कार्ड था तो इसने आई कार्ड लगा दिया। अगर आई कार्ड ना होता इस स्टूडेंट के पास तो ये क्या करती स्टूडेंट, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट लगा सकती थी, ठीक है। और भी दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काम कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि एक ही पेज पर इसने किस तरीके से अटैच किया है दोनों मेन सर्टिफिकेट और सपोर्टिंग सर्टिफिकेट को। आप भी इसी तरीके से अटैच करके और क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड कर देंगे अपना सर्टिफिकेट प्लस सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। तो ये भी दोस्तों आपको समझ आएगा किस तरीके से आपको अटैच करना है। अब तीसरी बात आती है, वो ये आती है कि जिन स्टूडेंट्स ने गलती कर दी है उन लोगों ने अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच किए बगैर ही अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, वो क्या कर सकते हैं। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक यूजी कोर्सेज की बात है, यानी बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की बात है, तो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि वो एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। मतलब 31 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद आपको हो सकता है कि 1, 2 या 3 दिन का मौका दिया जाए कि इन 2-3 दिन में आप अपना कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए होता है हर साल। इस साल होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि बीएससी वालों को मौका दिया जाएगा। तो अगर बीएससी वालों ने इस तरीके की कोई गलती कर दी है तो वो इसे मतलब एडिट करने का मौका दिया जाएगा, तब एडिट कर सकते हैं। बात रह जाती है बीपीएड एमपीएड की, क्योंकि पीजी कोर्सेज में आते हैं और पीजी कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म एडिट करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो अब ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आपको ये सामने अब 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप दोबारा फॉर्म फिल करें अपना, और या फिर इस उम्मीद में रहें कि शायद आपको एडिट करने का मौका दिया जाए तो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन दोनों के लिए ये भी दोस्तों होता है कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के लिए अलग से दोबारा से मौका दिया जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ। पिछले साल सेशन 2020-21 में क्या हुआ था, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट के लिए अलग से मौका दिया गया था स्टूडेंट्स को। कुछ दिन दिए गए थे और एक ईमेल आईडी दी गई थी कि इस आईडी पर आपको अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच करके भेजना है, या शायद गूगल फॉर्म दिया गया था कि गूगल फॉर्म पर आपको अपना मेन सर्टिफिकेट प्लस सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भेजना है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल भी दोबारा से तीनों कोर्सेज को मौका दिया जाएगा, बीपीएड को भी, एमपीएड को भी और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन को भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को सेफ साइड में रखें तो आप दोबारा भी अपना नया फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौका दिया जाएगा तीनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स को। बीएससी वालों को तो दिया ही जाएगा। बीएससी वालों के पास 2 मौके भी हो सकते हैं, एक तो फॉर्म एडिट करते समय और एक दोबारा से भी दिया जा सकता है। और बीपीएड एमपीएड वालों के पास एक मौका और हो सकता है बाद में। जिन्होंने ये गलती नहीं की है वो ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी तक जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्हें अब भरना है, वो ये गलती कम से कम ना करें, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही फॉर्म भरा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से भरा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो आप नया फॉर्म फिल कर दें, या बीएससी वालों को एडिट का मौका दिया जाएगा, वो जब कर सकते हैं, या तीसरी चीज़ एक बार और आपको मौका दिया जा सकता है बीपीएड एमपीएड और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को आप जब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी मैं गलती कहूँगा कि
मतलब एक अलग से कॉलम देना चाहिए था सपोर्टिंग सर्टिफिकेट का, वो उन्होंने नहीं दिया। और मेन सर्टिफिकेट के साथ बोल दिया कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अटैच कर दो, वहाँ भी पीडीएफ का आपको सामने ऑप्शन नहीं दिया, वहाँ भी जेपीईजी फॉर्मेट में बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी है आपको तो अटैच करना ही है, और आप बिल्कुल सही तरीके से अभी फ़िलहाल अटैच करिए। ठीक है दोस्तों, अब सपोर्टिंग सर्टिफिकेट को लेकर जो कन्फ्यूजन थी मुझे लग रहा है दूर हो गई होगी, जो भी डाउट्स होंगे दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछ सकते हैं आप मेरे से कमेंट में, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।